हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का स्वागत। इसमें हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये पहला लेक्चर होने वाला है और सिलेबस हमने देख चुके हैं, तो जाकर आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम करेंगे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो समझिए जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आंसर ही है, ठीक है। जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है और जो उसके बारे में वो आंसर है, ठीक है। तो वैसे ही होता है और क्वेश्चन आंसर इसमें याद करने के लिए नहीं होता है, समझ में आना। जो टॉपिक है उसको याद कर लीजिए, वही हो गया, ठीक है। वही चीज़ सब आते ही भी हैं पेपर में, जैसे इसमें आता है वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, यही सब आएंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। और सिलेबस में मैंने बताया है क्या क्या उसमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर का हर एक चैप्टर का बताए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो अभी हम शुरू करें केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और मैथ का 2-3 लेक्चर आ चुका है, जिसमें पहले में हमने सिलेबस किया है और दूसरे और तीसरे में हमने प्रश्नावली 1.1 के लिए उदाहरण और उसके क्वेश्चंस किए हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम गोल्सवाई एजुकेशन है, ठीक है। 2 चैनल है, दोनों मेरा ही चैनल है, जाकर आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको करना है चैप्टर का नाम एक बार देख लेते हैं। हाँ, लिखेंगे यहाँ से अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं समीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स वाइज हैं, उसको हम लिखवाते हैं, बस साथ साथ लिखते चलिए या फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक मतलब ऐसा नहीं, टॉपिक का नाम ही लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या लिखेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें गुणों ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों या पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लिखेंगे क्या का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे है, इसमें अगला टॉपिक होगा अभिकारक।
अभी अभिकारक क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक का भी आवश्यकता होगा, तभी तो अभिक्रिया होगी। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते। इन सब के बारे में बड़े बड़े नहीं लिखवा रहे हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे हम उत्पाद के बारे में। उत्पाद क्या होता है? ठीक है, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जो हम शुरू में लिखवा दे रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उससे उत्पाद जो बनता है उसको क्या होगा, तो लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये लाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है तो थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाता है। ये हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। उत्पाद में अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण हो गया आपका यहाँ से भोजन का पकने का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन, और यहाँ से श्वसन, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं। आगे इसमें लिखेंगे क्या, हमको रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई भी हम अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होगा। तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये मतलब क्या हमको पढ़ना है, मतलब क्या क्या होगा चीज़ें जो पढ़ने के बाद, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होता है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। अब देखेंगे कि यहाँ से लिखिएगा टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। लिख सकते हैं अवस्था में परिवर्तन। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं आप रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन। यहाँ से अगला लिख सकते हैं तापमान में परिवर्तन। ठीक है, और
गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। रासायनिक क्रिया करवाते हैं तो उसमें गैस का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, जो भी रासायनिक क्रिया हम सब करवाते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से लिखिएगा, थोड़ा सा हम बड़े बड़े लिखे हैं जो आप सभी को अच्छे से दिखे। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप बताइएगा साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको इरेज कीजिए करेंगे अब। ठीक है, थोड़ा सा इसको उतारिएगा फटाक से, या फिर यहाँ पर देखिए इधर। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिएगा इस वाले हेडिंग को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम शब्द समीकरण की बात करते हैं, ठीक है, क्या शब्द समीकरण की अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो शब्द समीकरण में एक चीज लिख सकते हैं क्या, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड हो गया ये। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या, अभिकारक में एक बार ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। फिर उसके बाद उत्पाद भी होगा, क्या बनेगा उत्पाद, जैसे कि क्या बनेगा यहां से, तब थोड़ा सा देखिएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो इधर हो गया। ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, इस साइड इसको इरेज करेंगे हम। ये होगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिंक यानी कि Zn प्लस H2SO4, इसी को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर उसके बाद आपका उत्पाद होगा जिसमें क्या बोला, जिंक सल्फेट बनेगा, तो ZnSO4 और H2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये शब्द समीकरण हो गया, ये रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे सारी चीज़ों को। समझ में आई बातें, इतना तो क्लियर ही हो गया होगा, समझ में आया ना। तो आगे चलेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इम्पोर्टेंट हैं रासायनिक समीकरण कुल कितने प्रकार के होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में करेंगे बातें। तो ये सब हो गया, तो इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने रासायनिक समीकरण लिया तो थोड़ा रासायनिक समीकरण के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है बेहद आसान चैप्टर है, अगर आप एक दो बार पढ़ लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। और कुछ है भी नहीं इस चैप्टर में ज़्यादा, थोड़ा रासायनिक समीकरण है जो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वही बार बार आप लिख रहे हैं तो वो भी याद हो जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण, क्या रासायनिक समीकरण, तो लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों में प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक, क्या हमने लिखा कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों में प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे अगर कोई गैस है तो जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस के बगल में इस तरह से लिखा जाता है, अवस्था के रूप में लिखा है, क्या लिखा है, सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा जाता है, जैसे कि इस ऐसे, ठीक है। समझ में आई बातें? आगे लिखेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, क्या उत्प्रेरक आदि, ताप, दाब और उत्प्रेरक, यानी कि जैसे कि उत्प्रेरक क्या हो गया, जैसे कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं, अगर दोनों लोग सिर्फ बात से लड़ रहे हैं, एक बीच में है कुछ उसको चढ़ा दिया तो उससे मार पीट कर लिए, तो उस तरह से वो उत्प्रेरक
होता है। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें अगर क्रिया नहीं कर रही होती हैं तो वो आता है बीच में, वो क्रिया करवाता है, वो तो उसी को कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, सिंपल से वर्ड में आपको समझ में आया। ठीक, तो आगे चलते हैं, इसमें लिखेंगे उत्प्रेरक आदि आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सभी को तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं तो अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, क्योंकि संतुलित करना एक बेहद जरूरी पार्ट हो जाता है एक रासायनिक समीकरण के लिए। तो लिखते हैं यहाँ से, अगला टॉपिक आप डालिएगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये 9 है ना, हर जगह हम ऐसे बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या बोला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बात समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, बस एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, समझ में आया ना। जैसे बल जो जैसे हो गया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी सेम है। ऊर्जा भी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, वो नष्ट या उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात या बाद लिख सकते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है।
या होनी, आप ए लिख सकते हैं, समान होनी चाहिए। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहले या उसके बाद जो उत्पाद बना है, दोनों साइड परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इस तरह से कैसे करते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम अभिक्रिया करवाना है यहाँ पर Fe प्लस H2O, ठीक है, ध्यान समझिएगा। Fe2O3 बनता है प्लस H2O। अब ध्यान दीजिए इस साइड Fe कितना है, Fe को क्या बोलते हैं हम, एक बार आप कमेंट कीजिएगा Fe को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, 1 है, यहाँ कितना हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है। ये आयरन होता है ना, ये लोहा होता है Fe। तो क्या बना, आयरन है। तो यहाँ से ये आयरन कितने हैं, एक आयरन के एक परमाणु है। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर करते हैं फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, Fe क्या है, आयरन है। तो आयरन के कितने परमाणु हैं इसमें, इधर कितना है परमाणु, एक है। हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 1 है। यहाँ पर देखिए आयरन के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है और हाइड्रोजन के 2 है। देखिए हाइड्रोजन इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 1 है। तो ध्यान समझिएगा, हम 3 इसके बगल में ना लगाकर, इसके इधर ना लगाकर यहाँ गुणा करते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, हम ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है परमाणु, तो यहाँ पर 3 से हम 3 करते हैं, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 6 हो गए, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हो गए परमाणु। अब यहाँ से 6 हो गए तो इस बार भी 6 चाहिए, तो यहाँ भी 3 से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह फिर क्या है, 2 है, आयरन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये यहाँ पर नहीं करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2Fe, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से हम चीजें संतुलित करते हैं, ठीक है। समझ में आई बातें। एक सेकेंड रुक जाइए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारा इधर 3 है, इधर 1 हो गया, ठीक तो है, ठीक। क्लियर हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 2 था, इधर हमने 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए अगर 4 रहेगा ना, इसमें दिया है 3 दिया है, हमको लगता है यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो 2 ही रहेगा, समझ में आया ना। और यहाँ पर यह फिर 3 होना चाहिए था, तो अगर यहाँ फिर 3 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया बात। और आप उदाहरण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इस बहुत सारे इस तरह का लेकर आएंगे जो क्लियर करेंगे पूरे डिटेल में। इतना ही आज के लिए, बस इतना रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना एकदम डिटेल में समझेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि इधर जितना परमाणु रहेगा उतना इधर भी रहेगा। क्यों, क्या बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान न बनता है न बिगड़ता है, यानी कि न नष्ट होता है न वो उत्पन्न होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इधर 2 था तो इधर भी 2 होना चाहिए आयरन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।